हालेलुया। मसीह खुदा उनके जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस जो है ये दुनिया की आला तरीन किताब है। दुनिया की आला तरीन किताब है। ये दुनिया की आला तरीन किताब इसलिए है कि ये किताब बताती है कि हम इंसान कहां से आए हैं। हम इंसान कहां से आए हैं। दुनिया की किताबें पढ़ के देखें तो उनमें पता नहीं चलता कि फ्रॉम वेयर वी आर, हम कहां से आए हैं। जब ये जानना हो तो बाइबल मुकद्दस ही पढ़ने से पता चलता है कि हम कहां से आए हैं। और बाइबल मुकद्दस दुनिया की आला तरीन किताब है, मुकद्दस तरीन किताब है, हिकमत से भरी हुई किताब है, क्योंकि ये बताती है कि हम जमीन पर क्यों आए हैं। दूसरा सवाल, उसका जवाब भी बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि हम जमीन पर क्यों आए हैं, हमारा यहां आने का मकसद क्या है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस तरीन किताब है, आला तरीन किताब है। ये ही किताब बताती है कि हम इस दुनिया में रहने के बाद कहां जाएंगे और हमारी जगह क्या होगी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस क्या है, दुनिया की आला तरीन, मुकद्दस तरीन, अफजल तरीन किताब है। जमीन पर रहने वाले इंसानों के इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब में है और उसका नाम बाइबल मुकद्दस है। ये बाइबल हमें खुदा की मेहरबानी और उसके रहम को दोबारा हासिल करना भी सिखाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा के रहम और फजल, उसकी मेहरबानी और शफकत को किसी ना किसी तरह खो देते हैं, गंवा देते हैं। और बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हाउ टू रीडिस्कवर द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी। बाइबल मुकद्दस वाहिद किताब है जो हमें दोबारा खुदा की मेहरबानी और उसके फजल और उसके रहम और उसकी शफकत को दोबारा हासिल करने के मुतल्लिक भी सिखाती है। यह किताब, ये नुस्खाए कीमिया है। ये किताब, ये कामिल ज़ाब्ता-ए हयात है। ये किताब आसमान से आने का मकसद भी बताती है और हां, यहां जिंदगी गुजारने का मकसद भी बताती है। और दोबारा जब हम जाएंगे तो वेयर वी विल अबाइड एंड स्टे, ये सारा कुछ बताती है। तो आज खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हम उसके रहम और फजल, उसकी मेहरबानी और शफकत को दोबारा कैसे हासिल करें, दोबारा उसकी तलाश कैसे करें। एक जमाना था बाबल की गुलामी में बनी इस्राएल चले गए और यरूशलेम, यहूदा की सल्तनत तबाहो बर्बाद हो गई। और वो जमाना था कि असीरी, पुजमुर्दगी, मायूसी, बेचैनी, परेशानी हर दर्जा उत्तम थी और कोई राह दिखाई नहीं देती थी। लेकिन हां, बाइबल के खुदा ने, यहोवा ने अपने लोगों को बहाल किया। लेकिन कैसे किया? आइए आज हम अज़रा नबी की मार्फत किताब को खोलेंगे और उसके 8वें बाब की हम
चंद आयात को तलावत करेंगे जहां से खुदा के कलाम में हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा कैसे चाहता है कि हम खुदा की मेहरबानी और रहम की दोबारा तलाश करें, कैसे रहम और बहाली खुदा की दोबारा हासिल करें। मेरे साथ 8वां बाब आप निकाल चुके होंगे और हाँ, उसकी 21 से 23 आयात को हम तलावत करेंगे। तो खुदा के कलाम में जब ये आप हवाला निकाल चुके हैं तो 8वें बाब की 21 आयात से ऊपर लिखा है, अज़रा रोजा रखने और दुआ मांगने में लोगों की क़यादत करता है। हेडिंग आपके पास ये लिखी होगी। सो आइए तलावत करते हैं। तब मैंने, यानी अज़रा काहिन और कातिब ने, अज़रा नबी ने, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई। क्या मुनादी करवाई? किस चीज की मुनादी करवाई? याद रखिए, हम अक्सर रोजे को अहदनामा अतीक की एक रस्म समझते हैं। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि ये तो अहबार की किताब में योमे कफारा के दिन का एक हुक्म है और हाँ, ये अहदनामा अतीक की क्या है, एक रस्म है। लेकिन देख लीजिए, अहदनामा अतीक में भी रोजा की मुनादी कराई गई। कब? जब वो गुलामी में थे, असीरी में थे और हाँ, वो छुटकारा चाहते थे, वो बहाली चाहते थे, वो यरूशलेम की तामीरे नो चाहते थे। और हाँ, रोजा के मकसद और उसकी कुव्वत की ये एक ताकतवर मिसाल है जो हम तलावत करने वाले हैं। खुदा का बंदा कहता है, मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई। आगे सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये रोजा के मकसद और कुव्वत की एक ताकतवर मिसाल पेश करता है। लिखा है, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। रोजा का मकसद, रोजा का पर्पस बड़ा क्लियर हो जाता है। मेरे साथ रहिए। क्या कि रोजा की मुनादी की ताकि हम अपने खुदा के हजूर, किसके हजूर? हम खुदा के हजूर से निकले हुए थे, हम खुदा की हजूरी से दूर थे, हम खुदा की हजूरी से कहीं बईद थे, हम खुदा की हजूरी से खारिज थे। तो इसलिए रोजा की मुनादी की ताकि हम खुदा के हजूर उससे, किससे? उससे, यानी खुदावंद खुदा यहोवा से, अपने, सिर्फ अपने नहीं, आगे लिखा है, और अपने बाल बच्चों यानी खानदान के लिए, और फिर सिर्फ खानदान के लिए नहीं, अपने माल के लिए। मकसद समझिएगा रोजा का, अपने बाल बच्चों और माल के लिए सीधी राह तलब करने को। इसका मतलब राहें क्या थी? टेढ़ी थी, सरकशी थी, बगावत थी, रुपोशी थी। तो खुदा का बंदा कौम इस्राएल को रोजा रखने की मुनादी कर रहा है और मकसद बड़ा क्लियर है, अपने बाल बच्चों यानी पूरे खानदान, और साथ ही साथ अपने माल के लिए। माल भी टेढ़ा हो जाता है, तो माल के लिए सीधी राह तलब करने को। अब सुनिए, सीधी राह तलब करने को क्या बने? फरोतन बने रोजा।
रखने की मुनादी कराई, क्योंकि रोज़ा का मकसद क्या है? फरोतनी अपनाना है। मैंने पहले भी कहा था, रोज़ा जस्ट हंगर स्ट्राइक नहीं है। रोज़ा क्या नहीं है? भूख हड़ताल नहीं है। और रोज़ा के मुतालिक यू नो वेल कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा? जब तुम रोज़ा रखो, जब भी तुम उसकी जरूरत महसूस करो, क्या हो जाए? राहें टेढ़ी हो जाएं, माल की, बाल बच्चों की, अपनी राहें टेढ़ी हो जाएं, खुदा की हजूरी से हम खारिज अपने आप को महसूस करें। तो जब तुम रोजा रखो, ये कैफियत महसूस करें और लगे कि हम फरोतन नहीं रहे, तो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब मकसद वो भी बता रहे हैं कि जब भी रखो इन मकासद के तहत, तो क्या ना करना? रियाकारों की मानिंद रोजा ना रखना। इसका मतलब फरोतन होना, खाकसारी अपनाना और राहें सीधी करना ही रोजा है। आगे देखिए, क्योंकि मैंने शर्म के बायस, किसके बायस? अजरा एक काहिन और कातिब है, जिसको बाबल से यरूशलेम तक जलावतनों के एक बड़े गिरोह की क़यादत का काम सौंपा गया है। जरा सुनिएगा, अजरा जो है वो खुदा का काहिन है, कातिब है, नबी है, और उसे काम सौंपा गया है कि वो जो जलावतन हो गए हैं, एग्जाइल हो गए हैं, बैनिश हो गए हैं, अपने मुल्क से, यरूशलेम से निकलकर बाबल की गुलामी में चले गए हैं, वो उनकी क़यादत करे और वो अपने वतन में, वो अपने इलाके में, वो अपनी सल्तनत में लौट आए और हैकल को दोबारा तामीर करें। अजरा को यह क़यादत सौंपी गई है। और पता है क्या? जब अजरा वहां से निकला, बादशाह के हजूर इजाजत लेके निकला, बाबली हुक्मरान के दरबार से इजाजत लेकर निकला। बाबल उस वक्त सुपर पावर था, पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी। बाबल आज का इराक है, एक जमाना में इसका नाम मेसोपोटामिया था। समझिए जरा, जब वो वहां से निकला तो बादशाह के दरबार से बेतहाशा खजाना लेकर निकला था। लोग तो थे साथ, अम्बुआ तो साथ था, माल मवेशी, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहनें, माएं सब थीं, लेकिन साथ बड़ा क्या था? खजाना था, माल था, क्योंकि वो जा रहा था अपने शहर की तामीर नौ के लिए, बहाली के लिए। वो यरूशलेम जो तबाह हो चुका था, जल चुका था, जिसकी फसीलें गिर चुकी थी, उन्हें बहाल करना था, तो खजाना चाहिए था, पैसा चाहिए था। वो खजाना लेकर निकला और एक तवील, सुनिएगा, एक तवील, एक लंबा और खतरनाक सफर से उसने गुजरना था। और उसे क्या चाहिए था पता है? इस खतरनाक सफर में लोगों की मुहाफजत के लिए, लोगों की देखभाल के लिए, खजाने की देखभाल के लिए, उस रुपए पैसे की देखभाल के लिए उसे सिपाही चाहिए थे, उसे मुसल्ला अफराद चाहिए थे, असला से लेस अफराद चाहिए थे। लेकिन उसने कहा, 22वीं आयत देखी, इजाजत तो उसने ले ली बादशाह से कि हम यरूशलेम को दोबारा तामीर करना चाहते हैं, खुदा की हैकल को दोबारा बनाना चाहते हैं। लेकिन 22वीं आयत में लिखा, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जित्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी। अच्छा, शर्म के बायस, पहला तो कहना मैंने शर्म आंदी सी कि बादशाह ने मैं कहा कि हुण सानू फौजी भी दे, सिपाही भी दे, असला नाल लेस बंदे भी दे, जेड़ी साडी मुआवजत करन, हिफाजत करन। लेकिन आगे लिखा है, तवज्जो देनी है, शर्म एवं नहीं सी आंदी, शर्म खुदा दे नाम दी सी, गैरत खुदा के नाम की थी। आगे लिखा है, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें। हाँ, दुश्मन अगे है वे भाई, डाकू आ सकते ने, चोर आ सकते ने, लुटेरे आ सकते ने, कोई अदर कौम के लोग उन पर हमला कर सकते थे,
लेकिन लिखा है क्योंकि हमने बादशाह से कहा था। हालेलुया। हमने किससे कहा था? खुदा के नाम की एक बड़ी गवाही हम बादशाह से दे चुके थे कि हमारा खुदा हय्युल कय्यूम है, हमारा खुदा अताएल रोई है, हमारा खुदा एलोहीम है, हमारा खुदा एदोनाय है, हमारा खुदा यहोवा नस्सी है, यहोवा शालूम है, यहोवा राफे है। हाँ, हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब है। हमने बादशाह से कहा था, बादशाह तेरे सिपाहियों की जरूरत नहीं है, हमारे साथ तो कौन है? हमारा खुदा है। और जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, क्योंकि यीशु भी फरमाता है देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। अब हमने बादशाह को कह दिया था बादशाह फौजियां की लोड़ को नहीं, शर्म आंदी सी दोबारा कहते माल ते है सी, माल मवेशी बच्चे मावा भैना वावा बड़ा कुनबा जान दिया सी, वो बनी इसराइल जा रही थी। लेकिन हमने कहा बादशाह हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं। यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? यिर्मयाह की किताब में 29वें बाब में लिखा है, देखो मेरे ख्यालात तुम्हारे बारे में भलाई और सलामती के ख्यालात हैं ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा हमारा साडा एहतमाम उम्मीद वाला सानू देंदा है। हालेलुया, कहो हालेलुया। साडा एहतमाम भलाई वाला है, उम्मीद ना भरिया होया है। तो खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है। और हाँ, रोमियो के खत में क्या लिखा है? सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। जमीन पर चलते फिरते काम करते खाते पीते उठते लेते देते मसाइल हो सकते हैं, लेकिन सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए और किदे घाटे वादे हो सकते ने, लेकिन सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की भलाई आपके साथ है, क्योंकि हमारा खुदा का हाथ, हमारे खुदा का उनके लिए जो उसके तालिब है उनके साथ है। और आगे लिखा है और उसका जोर, किसका जोर? किसे सिपाही का जोर, किसे बादशाह का जोर, किसे हुक्मरान का जोर? नो, उसका जोर यानी खुदावंद का इलाही जोर और कहर उन सब के खिलाफ है। हाँ, खुदा ऐसा भी है, जब बरगश्तगी की जाए, बगावत की जाए, खुदा के आइन को, उसकी शरीयत को, उसके हुक्म को तोड़ा जाए, तो लिखा है उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क कर देते हैं, जो उसे तर्क कर देते हैं, जो उसे छोड़ देते हैं। किसको? खुदा को छोड़ देते हैं। उस पर तो उसका जोर है, उस पर उनका कहर है, उन पर गजब है। तो कहता है हमने नहीं छोड़ा, फिर खुदावंद हमने नहीं बादशाह उसे छोड़ा हुआ, वो हमारे साथ है, उसका हाथ भलाई के लिए हमारे साथ है। हमें फौजियों की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, और हमारे माल की, हमारे अहवाल की, हमारे पूरे के पूरे कुनबे और अयाल की पनाहगाह हमारा खुदा है, वही हमारी मुहाफजत करेगा। हम बाबल से निकलकर यरूशलेम को जाएंगे क्योंकि खुदा का हाथ भलाई के लिए हमारे। वो नाउम्मीद नहीं था। हाँ, रोजे की मुनादी करवाई उसने कि हमारी राहें टेढ़ी हुई हैं, हम खुदा के हजूर से खारिज हैं, हम कहीं गरूर और घुमंड में पड़े हैं, हमारे कुछ गलत मलत काम हो गए हैं, अब हमने अपनी राहें सीधी करनी है, हमने फरोतन बनना है, खुदा की हजूरी में हमने फरोतन बनना है। हाँ, उसने रोजे की मुनादी की,
तो किया क्या? देखिए आगे लिखा है 23वीं आयत, आखिरी आयत में, सो हमने रोजा रख कर, क्या करके? रोजा रख के। हाँ, अखबार की किताब को देखा जाए तो रोजा का मतलब है अपनी जान को दुख देना, यानी हमने अपनी जान को क्या दिया? दुख दिया। हमने रोटी पानी से किनारा कशी की, हमने खाने पीने से इज्तनाब किया, हमने परहेज किया, भूख को सहा, क्योंकि यकीनन इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, और खाना पीना खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगा। वो जानते थे कि फरोतन होने के लिए, फतह पाने के लिए, मुआवजत पाने के लिए, खुदा के इलाही इख्तियार में बढ़ने के लिए, और कामयाबी और कामरानी पाने के लिए हमें रोजा रखना है। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की। पहले क्या था? खारिज थे खुदा की हजूरी से। पहले क्या थी? राहें टेढ़ी थी। पहले क्या थे? गुरूर और घुमंड में अपने ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब खुदा पे इन्किसार करना चाहते हैं। अब खुदा के हजूर अपनी सारी की सारी तरजीहात रखना चाहते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की। रोजा क्या है? रोजा मिन्नत है। खुदा की हजूरी में क्या है? रोजा ये एक मिन्नत है। मिन्नत का मतलब होता है इल्तिजा। वो मुल्तजी हुए, उन्होंने दुरखास्त की, मुनाजात की। क्या? कि खुदा तू हमारी सुन, हमारी मुआवजत कर, हमारी पनाहगाह बन। और जानते हैं आप 91वें ज़बूर, मुआवजत का ज़बूर क्या फरमाता है? जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादरे मुतलक के साया में, और मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ और मेरा ऊंचा बुर्ज है। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। कलाम फरमाता है खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और कैसे करते हैं? और सच्चाई से दुआ करते हैं। कैसे करते हैं? रूह और सच्चाई से नहीं होते, सच्चाई से दुआ करते हैं। वो प्रस्तिश के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब के खत में लिखा है कि खुदा उनकी हजूरी में फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदा उनकी हजूरी में क्या करो? अब फरोतनी क्या है? यह हकीकी रोजा है। और अज़रा को एक बड़ा काम सौंपा गया था, एक मुश्किल काम सौंपा गया था। अज़रा ने रोजा खुदा के सामने रखा, खुद को और लोगों को दानिस्ता तौर पे आजिज किया, फरोतन किया। और भाइयों कल्याण निजे होना, समझो, वो कह रहा था हमसे अकेले में कुछ नहीं बन पाएगा, हम तो खारिज हैं खुदा की हजूरी से, हम तो कहीं ना कहीं मगरूर हैं, हम तो कहीं ना कहीं घुमंडी हैं, और खुदा को मगरूरों से नफरत है। खुदा मगरूरों का, वो जानता था ये सारी बातें, इसीलिए उसने फरोतनी को अपनाया। और हाँ, उसने एतराफ किया कि खुदा का हाथ भलाई के लिए उसी वक्त हमारे साथ होगा जब हम क्या करेंगे? सरखम तस्लीम करेंगे कि खुदा अपनी ताकत पर नहीं, बादशाह की ताकत पर नहीं, तुझ पर हम इन्किसार कर रहे हैं पूरे तौर पे। खुदा ने हम तुझ पे डिपेंडेंट हैं। हाँ, तू ही है जो बाबल से लेकर यरूशलेम तक हर तरह के दुश्मनों से, हर तरह की आफत से, हर तरह के खतरात से, हर तरह के मामलात में तू ही हमें बचाएगा। हाँ, वो दोबारा रीडिस्कवर कर रहे थे, वो बाज़याफ्त कर रहे थे, वो दोबारा बहाली के लिए मिन्नत कर रहे थे और कह रहे थे खुदावन ये तो ही कर सकता है। मेरे साथ जरा इंसाल की किताब निकालें, 16वें बाब को निकालिए और उसकी 9वीं आयत को देखिए। इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन काम बनाता खुदा ही है। लिखा है आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, की करता
आदमी का दिल अपनी राह क्या करता है? आदमी का दिल क्या है? इंसान का दिल अपनी राह। और कलाम में लिखा कि इंसान को बहुत सारी राहें अपनी नजर में दुरुस्त मालूम होती है, वो अपनी मंसूबाबंदी करता है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, और आगे लिखा है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। खुदा ही घर ना बनाए, खुदा ही मदद ना करे, खुदा ही कुमक ना करे, खुदा ही सिपर ना बने, तो इंसान मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। आदमी का दिल अपनी राह तो ठहरा सकता है, लेकिन मंजिल पर राहों की आसानी, राहों की तमाम तर बहाली खुदा की तरफ से है। हाँ, खुदा ही उसके कदमों की रहनुमाई करता है, इंसान खुद नहीं पहुंच सकता। कलाम कह रहा है कि अपनी निगाह में दानिशमंद तवक्कुल किथे करो। कलाम कहता है उम्रा पर तवक्कुल करने से बेहतर है खुदावन पर तवक्कुल किया जाए। इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है खुदा पे तवक्कुल किया जाए, क्योंकि जंग के लिए घोड़े और रथ तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फदायाबी सिर्फ खुदावंद से मिलती है। हाँ, इंसान अपनी भाग दौड़ करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसने अपनी हदूद को तस्लीम किया। पता क्या हमारी हदूद है? ऐ देखो जरा, मैं जितना भी हाइट में हूं 5 फीट एंड 10 और 11 इंचेस हूं, तो देखे मेरा हाथ यहां तक जा सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एड़ियां उठा लूं तो यहां तक जा सकता है। अच्छा, कोई चीज रखूं तो भाई कुछ और ऊंचा हो जाऊंगा, जितनी भी ऊंची रखूं कोई और ऊंचा, आसमान तक नहीं जा सकता। आसमानों तक अपनी हदूद से बढ़ाने के लिए जो असल हद है वो खुदा की तरफ से ही मुतय्यन हो सकती है। खुदा के हजूर अगर आप भी खारिजुल हजूरी महसूस करते हैं, अगर आप भी समझते हैं कहीं राहें टेढ़ी हैं, कहीं आपकी जिंदगी में गरूर और घुमंड आया या अपने ऊपर ही सिर्फ इन्हिसार करते रहे हैं, तो आइए खुदा की हजूरी में बहाल होने के लिए रोजा रखना पड़ेगा। रोजा यहां पे इज्तिमाई रोजे की मिसाल है, बड़ी ग्रेट एग्जाम्पल है। वो बहाल हुए, उन्होंने यरूशलेम को जाकर क्या किया? तामीर किया। बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारी जगह, आस्तर के जमाना में उन्होंने इज्तिमाई रोजा रखा। क्या रखा? क्या रखा? हमान की साजिश से पूरा का पूरा यहूदी जितना भी कबीला था, कुनबा था, कहा जमीन पर जहां कहीं वो बसते हैं, क्योंकि उस वक्त फारसी हुकूमत जो थी, ईरानी हुकूमत जो थी, वो सुपर पावर थी। और बादशाह ने एक्सवीरियस ने कहा कि ठीक है, हमान ने कहा तो उसने मोहर लगाई और कहा ठीक है, जहां कहीं यहूदी बसते हैं उनको क्या कर दिया जाए? उनका जेनोसाइड कर दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? इज्तिमाई रोजा रखा गया। 3 रोज तक बाल बच्चे लोग सब क्या है, माल मवेशी रोजे में ठहरे, और खुदा ने फिर उनके लिए अपना भलाई का हाथ बढ़ाया। हमारे चर्च में, कहाँ? हमारी कॉन्ग्रीगेशन में अगर मसाइल हैं, हमारे घर में मसाइल हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हमारी आबादी में मसाइल हैं, तो इज्तिमाई रोजा हमें रखना चाहिए। इज्तिमाई रोजा रख कर हम बहाल हो सकते हैं। 1 से 2 बेहतर हैं, एक गिरे तो दूसरा उसे उठा लेता है। इज्तिमाई रोजा अजरा ने भी मुनादी कराई, खुदा के हजूर अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को, फरोतन बनने के लिए उसने मुनादी कराई। हमें भी अगर खुदा की हजूरी में बहाल होना है तो इज्तिमाई, अच्छा एक और जगह इज्तिमाई रोजा रखा गया। कहां? कहां रखा गया? यूना नबी के जमाना में गुनाह के बाइस वो पूरी कौम नैनवा का इलाका क्या होने को था? तबाह होने का था। हाँ, तरसीस में भागने वाला, उन्हें नाव बचाने वाला मुनादी नहीं कर रहा तौबा की, वो तो जाना चाह रहा है तरसीस। वो कहता है ये तो गैर कौम है, ये तो खुदा से नावाकिफ है, लेकिन खुदा किसी का तरफदार नहीं है।
खुदा वफादार है। हाँ, वो उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं और सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा अजीब तौर पे योना को वहां लेकर गया और वहां पे भी खाकसारी की, रोजा की, फरोतन बनने की फिर मुनादी हुई और क्या हुआ? वो शहर बच गया। इज्तिमाई रोजा में बड़ी ताकत है। इज्तिमाई रोजा में बड़ी ताकत है। हाँ, खुदा मुहाफ़ज़त करता है, खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। खानदान में इज्तिमाई रोजा रख लें, चर्च में इज्तिमाई रोजा रख लें, कॉलोनी में इज्तिमाई रोजा रख लें, अपनी आबादी में, अपने वर्क प्लेस पे इज्तिमाई रोजा रख लें। आप अपने लोगों के साथ मिलकर इज्तिमाई रोजा रखें, खुदा यकीनन आपका मुहाफिज होगा, वो आपको बचाएगा। ज़बूर 121 की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन तुम्हारा मुहाफिज है, वो तुम्हारे दाहिने हाथ पर साहिबान है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपसे दस्तबरदार नहीं होगा, वो आपको अकेला नहीं रहने देगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको दोबारा बहाल करेगा, वो आपको फतह से बढ़कर गलबा दिलाएगा, वो आपकी कुम्मत करेगा, वो आपके सफर को, वो आपके लेन देन को, वो आपके घर बार को, वो आपके कारोबार को, वो आपकी आमदन को, वो आपकी आल औलाद को बरकत देगा। खुदा ऐसा करने में कादिर है, क्योंकि भलाई का हाथ उसका उन पर बड़ा रहता है जो उस पर इन्हिसार करते हैं, जो उसके तालिब होते हैं। लेकिन लिखा कि जो उसको तरक करते हैं, आखिरी बात करते हैं, जो उसको, फिर क्या होता है? जो उसको तरक करते हैं उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है। आइए अपनी जिंदगियों में इस बात को शामिल करते हैं कि अगर कहीं इज्तिमाई रोज़ा की भी ज़रूरत है बहाली के लिए, तो आज मुनादी करवाते हैं अपने ख़ानदानों में, घरानों में, चर्चिस में, अपनी कॉन्ग्रीगेशन में, अपनी रफाकत में, अपनी फेलोशिप में रोज़ा रखिए, आप बहाल हो जाएंगे। रोज़ा रखिए, बहाल हो जाएंगे। रोज़ा रखिए, आप बरोमंद हो जाएंगे, आप फतहयाब हो जाएंगे, आप सरबुलंद हो जाएंगे। रोज़ा फरोतनी है। रोज़ा मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी पर, उसकी कुदरत पर, उसकी ताकत पर, उसके इख्तियार पर डिपेंड करना है। आइए पूरे तौर पे उस पर डिपेंड करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हाँ, ईमान से भरपूर दुआ करेंगे, क्योंकि लिखा है खुदा पर ईमान रखो, क्योंकि वो वादे पूरे करता है, वो वादों में सच्चा है। खुदा पर ईमान रखिए, वो ऐसा कर सकता है। आप अपने रूहानी सफर पर गौर करें, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर कहीं कमजोरी आ गई है, कहीं राहें टेढ़ी आ गई हैं, तो गौर कीजिए, कुछ वक्त निकालिए, रोजा रख लीजिए। आपकी दुआया जिंदगी में कमी आई है तो हाँ, रोजे को दुआया जिंदगी में शामिल कर लीजिए, आप मजबूत हो जाएंगे, रूहानी तौर पे आप ताकतवर हो जाएंगे। खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए रोजा बेहतरीन चीज है, बेहतरीन अमल है। हाँ, रोजा ये नहीं है कि आप खुदा को बदल लेंगे, आपको याद रखना है रोजा खुद को बदलना है, रोजा खुद को बदलना है। खुदा का हाथ तो भलाई के लिए उन सब के करीब है, उन सब पर है जो उसके तालिब हैं। आइए अपने आप को खाकसार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।